प्रबुद्ध जन संगोष्ठी में मोहन भागवत का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि भारत को अपनी माता मानने वाला हर एक शख्स हिंदू है। भारत में दूसरे धर्म के लोग भी स्वीकार हैं। हिंदुत्व की परिभाषा भारत का संविधान बताता है। संघ के संगठनों पर हमारा रिमोट कंट्रोल नहीं है। राष्ट्रहित में काम कर रहे हैं स्वयंसेवक, और काम करें और खुद का आकलन भी करें। तो आपको बता दें, जबलपुर के दौरे पर है संघ प्रमुख मोहन भागवत, और आज उन्होंने प्रबुद्ध जनों को संबोधित किया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश से जुड़ा हमारा ये खास बुलेटिन। आज मध्य प्रदेश में क्या हुआ? जी हां, दिन भर की थकान मिटाने के लिए मध्य प्रदेश में आज क्या कुछ है, जाहिर सी बात है आप भी जानना चाहते होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। तो मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले ग्वालियर में 244 संपत्तियों को तोड़ने का मुद्दा अब सियासी होता जा रहा है। आज निगम की जेसीबी जैसे ही पहुंची, आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ कांग्रेस के नेताओं ने उसे घेर लिया। हंगामे के बाद 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। हालांकि विरोध के चलते प्रशासन की टीम को वापस लौटना पड़ा। रिपोर्ट देखिए। शहर को गुलिस्तां बनाना है, सजानी है इन राहों पर कुछ बहारें। एक झटके में अवैध हो गई बरसों तलक पली ये दरो दीवारें। हंगामा बरपा है, सैकड़ों सपनों के टूट जाने पर। आशिया को बचाने देखो ये भीड़ कैसे सड़क पर लड़ रही है। ग्वालियर की इन तस्वीरों को लेकर पूरे प्रदेश में चर्चा हो रही है। किला गेट से फूलबाग के बीच बन रही रोड के चौड़ीकरण में बाधक बन गए हैं 70 से 80 साल पुराने करीब 244 मकान, जिन्हें तोड़ने के लिए जिला प्रशासन, पुलिस व नगर निगम की टीम मुस्तैद हो गई। तो इस कार्रवाई के विरोध में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता हंगामे पर उतर आए। यहाँ पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया। करीब 1 सैकड़ा कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की गई और बड़ी संख्या में यहाँ पर कांग्रेस के जो नेता हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। और उसका देखिए, गाड़ी के आगे कुछ लोग लेट भी गए हैं कि जो गिरफ्तार करके जो गाड़ी ले जा रही है उसको नहीं आगे जाने देंगे। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। तो देख सकते हैं कि कांग्रेस है, कांग्रेस के विधायक भी यहाँ पर पहुंच गए, नेता पहुंच गए, पार्षद पहुंच गए। उनको गिरफ्तार करके यहाँ पर जो पुलिस है वो ले जा रही है। क्या कारण है कि सेवा नगर की जनता से वो इतने चिढ़ गए हैं कि जब भी उन्हें लगता है कि रात की नींद लेने वाले हैं, सुबह ही कुछ न जैसे ही भेज देते हैं, उन्हें परेशान करने के नए नए तरीके निकालते हैं। कार्रवाई को लेकर आक्रोश है। 70-80 सालों से यहाँ रह रहे लोग अपने निर्माण को जायज बता रहे हैं। इनका सवाल यही है कि शहर के सौंदर्यीकरण में हमारे आशियाने क्यों तोड़े जा रहे हैं। हम लोग तोड़ रहे हैं सर, आप चला मशीन चला रहे, हम क्या करें सर? हम लोग जब अपने हाथ से तोड़ रहे हैं तो फिर हमें क्यों परेशान किया जा रहा है? क्यों बार बार जेसीबी लाके परेशान किया जा रहा है, जब अब सब लोग अपने हाथ से तोड़ रहे हैं? कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार भी मौके पर पहुंच गए और इसे गरीब लोगों के प्रति भाजपा शासन का न्याय करार दिया। देखो, इस प्रकार जो दमन किया जा रहा है, ये अंग्रेजों से बुरा शासन है। भारतीय जनता पार्टी का प्रताड़ित किया जा रहा है, लाठीचार्ज किया जा रहा है, उनको दमन किया जा रहा है और लोगों के घर आशियाने उजाड़ने का काम किया जा रहा है। इधर हंगामा पुरजोर देखकर निगम ने कार्रवाई फिलहाल 2 दिन के लिए रोक दी है। तो हमारा काम तो चल ही रहा था, पर उनका लगा कि हमारा ज़्यादा नुकसान हो जाएगा तो हमने दे दिया। हम ये चाहते हैं किसी का ज़्यादा नुकसान ना हो, इसलिए 2 से 2 दिन का समय दे दिया गया। सोमवार को फिर करेंगे अगर। भले कार्रवाई में कितने सपने चकनाचूर हो रहे हैं, लेकिन अतिक्रमण का मामला तो कानूनी है। खैर, ये सब सालों तक किसी को नजर नहीं आया, और नजर आया तो ऐसे वक्त में जब फिजा चुनावी हो चुकी है। जाहिर है ऐसे में सियासत के रंग तो देखने को मिलेंगे। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर। सियासत खबरों की कर लेते हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री से पहले ही मध्य प्रदेश में इसकी सियासी तपिश महसूस की जा सकती है। पहले राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी, और अब सावरकर पर दिए बयान पर माफी मांगने की मांग की जा रही है। एक तरफ कांग्रेस राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर चिंतित है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी इसे पब्लिसिटी स्टंट बता रही है। रिपोर्ट देखिए। फिर चिट्ठी, फिर धमकी, फिर निशाने पर यात्रा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अभी मध्य प्रदेश नहीं पहुंची है,
लेकिन उसकी धमक से पूरा प्रदेश का माहौल गर्म है। जरा इन दो तस्वीरों पर नजर डालिए। एक दिन पहले इंदौर में राहुल गांधी की यात्रा को बम से उड़ाने की धमकी का मामला शांत भी नहीं हुआ था कि अब ग्वालियर में हिंदू महासभा ने राहुल गांधी को 24 घंटे के भीतर माफी मांगने की चेतावनी दी है। 24 घंटे के अंदर राहुल गांधी जी माफी मांगे, अन्यथा विरोध के लिए तैयार हैं। हिंदू महासभा ने प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को पत्र लिखकर राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की मांग की है। दरअसल महाराष्ट्र में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने वीर सावरकर को लेकर टिप्पणी की थी, जिसे लेकर हिंदू महासभा आक्रोशित है। इधर इंदौर में धमकी वाला पत्र वायरल होने के बाद सियासत जारी है। कांग्रेस राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। बताया जा रहा है कि दौरे में कुछ परिवर्तन भी हो सकते हैं। हालांकि प्रदेश के गृह मंत्री का दावा है कि सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है और कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। हमारे नेता राहुल गांधी जी पर कोई भी जरा सी भी आश नहीं आना चाहिए। नहीं तो संपूर्ण जवाबदारी मध्य प्रदेश सरकार शिवराज सिंह चौहान की रहेगी। सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है, कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। सुरक्षा की दृष्टि से मैं उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं। कुल मिलाकर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जल्द महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश में एंट्री करेगी। उससे पहले बार बार धमकी वाली चिट्ठी पर सियासी बयानबाजी अपने चरम पर है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सुरक्षा की चिंता करते हुए बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी विपक्ष के आरोपों को पब्लिसिटी स्टंट करार दे रही है। अब सवाल है कि इन धमकियों के पीछे की मंशा क्या है। सवाल ये भी है कि क्या एमपी में राहुल की यात्रा के अग्निपथ में धमकी वाली चिट्ठियां चुनौती बनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। वहीं कांग्रेस को ऑपरेशन लोटस का डर फिर सताने लगा है और ऐसा हम नहीं बल्कि पीसीसी चीफ कमलनाथ ने यह आशंका जताई है और उनके विधायकों को बार बार भरोसा भी देना पड़ रहा है कि हां, हम साथ साथ हैं। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 23 नवंबर को दाखिल होने वाली है। इससे पहले मध्य प्रदेश में ऑपरेशन लोटस की अटकलों को लेकर कांग्रेस की आशंका फिर से सामने आई। इस बीच कांग्रेस के विधायक संजय शुक्ला ने यह दावा किया है कि बीजेपी के कई नेताओं ने उनसे संपर्क कर बीजेपी में शामिल होने का ऑफर दिया था, लेकिन वो कांग्रेसी हैं और कांग्रेसी ही रहेंगे। उधर ऑपरेशन लोटस की अटकलों को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ का नाम लिए बगैर बड़ा तंज कसा है। उन्होंने कहा कि निश्चिंत रहिए, कोई नहीं जाएगा, संभाल कर रखने की भी जरूरत नहीं है। बीजेपी ऐसा कुछ नहीं करती। उनके ही विधायकों ने जो उनके साथ किया, इसी कारण उनको अज्ञात आशंका है। संपर्क किया था, परंतु मैंने उनको मना कर दिया कि मैं कांग्रेस में हूँ, कांग्रेस में रहूंगा। भारतीय जनता पार्टी ऐसा कुछ नहीं करती है। उनको जो अज्ञात आशंका है वो अभी तक जो विधायकों ने उनके साथ किया है, इसके कारण से है। गृह मंत्री ने तंज कसते हुए कहा कि अब तक कुल 38 कांग्रेस विधायक अलग अलग जगहों से बागी हो चुके हैं। ऐसे में उनकी चिंता स्वाभाविक है। और अब बात IBC 24 के अहम आयोजन धर्मांतरण पर। धर्म संसद के इन दिनों मध्य प्रदेश लगातार धर्मांतरण की वजह से सुर्खियों में है। तमाम आरोप लग रहे हैं, बयान आ रहे हैं और सियासत भी जोरदार हो रही है। तो क्या है धर्मांतरण का सच? क्या ये साजिश है, अफवाह है या फिर सिर्फ अवसरवादी सियासत? ये जानने की कोशिश हम कर रहे हैं धर्म गुरुओं, सियासी नेताओं और समाज के प्रबुद्ध लोगों के साथ। भोपाल में एक खुली डिबेट आज हम कर रहे हैं, जिसे आप देख पाएंगे आज रात ठीक 8:55 पर। विदिशा के महाराणा प्रताप चौराहे पर स्थानीय महिलाओं ने आज जमकर हंगामा किया और भारी पुलिस बंदोबस्त के बीच पुलिस कर्मियों के साथ उनकी झूमा झटकी भी हुई और चक्का जाम भी कर दिया। पूरा माजरा क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। विदिशा के महाराणा प्रताप ATM चौराहे पर शेरपुरा टीला क्षेत्र की रहने वाली महिलाओं ने जमकर हंगामा मचाया। हंगामा कर रही महिलाओं का आरोप है कि उनकी बेटी को एक लड़का भगा कर ले गया है, लेकिन पुलिस उनकी शिकायत सुन नहीं रही है। यही नहीं, शिकायत करने पर TI ने गालियां दी और प्रदर्शन करने पर जमकर मारपीट भी की जा रही है। वहीं दूसरी ओर पुलिस ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि ये सही है कि इनकी बेटी जो बालिग है वो और किसी लड़के के साथ कहीं चली गई है, लेकिन हंगामे का कारण कुछ और है। पुलिस के मुताबिक एक दिन पहले इनके मोहल्ले से 7 पेटी शराब जब्त की गई थी, इसलिए महिलाएं चक्का जाम कर रही हैं। था जो मेरी बेटी खो गई है, किसी बिना एक बार के साथ गई है, तो उस लड़के के प्रति ये लोग एक भी जवाबदारी नहीं उठा रहे हैं। शराब पकड़ी गई थी, इस चीज को लेके महिलाएं हंगामा कर रही थी और तरह तरह के आरोप लगा रही थी।
कुल मिलाकर भारी हंगामे के बीच पुलिस की गाड़ियों में प्रदर्शनकारी महिलाओं को भर भर कर सिविल लाइन थाने ले जाया गया है। और अब बात एक ऐसी खबर की जिसे देखकर शायद आप भी हैरान रह जाएं। इन तस्वीरों में आपको दिख जाएगा कि किस तरह मध्य प्रदेश में मेडिकल सेवाएं खुद आईसीयू में हैं और इन्हें वाकई इलाज की जरूरत है। बड़े आराम से बलखा के वो अस्पताल आ गई। देखिए क्या बेहतर इंतजाम है, सवाल उठा गई। सवाल अरसे से उठ रहे हैं मध्य प्रदेश के मेडिकल इंतजामों पर, और एक बार फिर से सवाल उठा रही है तस्वीर राजगढ़ जिला अस्पताल के आईसीयू का ये नजारा है। जी हां, आईसीयू, जहां भर्ती गंभीर मरीजों के परिजन को भी घुसने की इजाजत नहीं होती। लेकिन देखिए कैसे बड़े आराम से गाय आईसीयू के भीतर दाखिल हो गई। अस्पताल में घुसने के बाद ये गाय बड़े आराम से वार्ड में पहुंची और यहाँ गलियारे में भर्ती मरीजों के बिस्तर के पास से गुजरती हुई आईसीयू वार्ड तक पहुँच गई। जब ये तस्वीरें सामने आई तो आनन फानन में जिला अस्पताल प्रशासन ने लापरवाही बरतने पर वार्ड के प्रभारी और गार्ड को हटा दिया। गाय जो वार्ड में कॉरिडोर में दिख रही है, वार्ड इंचार्ज को भी मैंने वहाँ से हटा के दूसरे वार्ड इंचार्ज को बनाया है और जिम्मेदारों पर कार्रवाई करके मामला रफा दफा कर दिया जाता है। लेकिन ये तस्वीरें धब्बा लगा जाती हैं हमारे सिस्टम पर। जबलपुर के प्रबुद्ध जन संगोष्ठी में मोहन भागवत ने कहा कि भारत को अपनी माता मानने वाला हिंदू है और भारत में दूसरे लोगों के धर्म के लोग भी स्वीकार हैं। गुजरात में मंत्री विश्वास सारंग की कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है। हादसे में मंत्री विश्वास सारंग बाल बाल बचे। खाद की दिक्कत को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कालाबाजारी और भ्रष्टाचार के कारण खाद की दिक्कत हो रही है। सीएम हाउस में बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई। बैठक में सीएम शिवराज ने विधायकों की क्षेत्रों पर चर्चा की। सीएम ने विधायकों को समय पर लोकार्पण भूमि पूजन करने की बात कही। भारत जोड़ो यात्रा को धमकी वाले पत्र के मामले में उज्जैन से एक और संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है। ग्वालियर में राहुल गांधी के सावरकर बयान पर हिंदू महासभा नाराज नजर आ रही है। हिंदू महासभा ने गृह मंत्री को चिट्ठी लिखी है। राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग की गई। हिंदू महासभा ने यह भी चेतावनी दी है कि राहुल गांधी की यात्रा को मध्य प्रदेश में प्रतिबंधित किया जाए, नहीं तो मध्य प्रदेश में अशांति होगी। ग्वालियर का ऐतिहासिक व्यापार मेला 25 दिसंबर से शुरू होगा। मेले को लेकर अभी से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। अशोकनगर में मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बिजली कंपनी के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने बिजली की समस्याओं से जुड़ी शिकायतों के निराकरण के लिए निर्देश दिए। देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती पर इंदौर के कांग्रेस नेता एकत्रित हुए, जहां उन्होंने इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। ग्वालियर में अतिक्रमण हटाने को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने जेसीबी का घेराव किया। कांग्रेस ने भी समर्थन दिया। मध्य प्रदेश में तापमान में लगातार गिरावट देखी जा रही है, जिससे ठंड लगातार बढ़ रही है। आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ सकती है। विदिशा में राज्य स्तरीय लॉन टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन होगा। 21 नवंबर से इसका आगाज होगा। नरसिंहपुर पुलिस ने स्मैक की खेप लेकर आ रहे एक युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास 102 ग्राम स्मैक बरामद की गई। अनूपपुर जिले में राष्ट्रीय कॉलरी मजदूर कांग्रेस ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कॉलरी मजदूर कांग्रेस ने सुरक्षा को लेकर मांग की। अनूपपुर पुलिस ने 400 शीशी अवैध मादक पदार्थों को जब्त किया है। इसकी कीमत 60,000 रुपए बताई जा रही है।